नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय कार्य, ऊर्जा और शक्ति भाग 1। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे परिचय, उसके बाद हम पढ़ेंगे अदिश गुणनफल तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में। तो चलिए हम इसके परिचय से शुरू करते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सा कार्य करते हैं, जैसे कि आप खेलते हैं या फिर आप साइकिल चलाते हैं, और इसके अलावा आप कई बार कुछ भारी वजन लेकर आगे चलते हैं। तो इन सब कार्य करने के लिए आपको अपनी कुछ शक्ति व्यय करनी पड़ती है। तो इन सब को ही भौतिक विज्ञान की टर्म्स में जानने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं अदिश गुणनफल। सदिश राशियों की गुणा दो प्रकार से की जाती है, जिसमें पहला प्रकार है अदिश गुणनफल तथा दूसरा है सदिश गुणनफल। तो आज की वीडियो में हम अदिश गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक सदिश लेते हैं जो है सदिश A, और इसी तरह एक दूसरा सदिश लेते हैं जो है सदिश B। अब इन दोनों का अदिश गुणनफल हम इस प्रकार लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं A डॉट B, जिसको गणितीय रूप में इस प्रकार दिखाया जाता है, जो है A डॉट B बराबर AB cos थीटा। यहां पर थीटा सदिश A तथा सदिश B के बीच का कोण है। तो आइए इसे फिगर से समझते हैं। मान लीजिए यहां पर कोई सदिश A है तथा सदिश B इस प्रकार है। तो इन दोनों के बीच के कोण को हम इस प्रकार दिखाते हैं, जिसे हम कहते हैं थीटा। तो चलिए अब हम अदिश गुणनफल के सूत्र को आगे लेके चलते हैं और इसको एक अलग तरह से देखते हैं। मान लीजिए आप AB cos थीटा को इस तरह लिखते हैं, जो है A इंटू B cos थीटा। तो चलिए इसको हम समझने के लिए चित्र का प्रयोग करते हैं। यहां पर है सदिश A तथा यहां है सदिश B। यदि इन दोनों के बीच का कोण यहां पर थीटा द्वारा दिखाया जाए तथा सदिश B के अंतिम बिंदु से सदिश A पर एक लंबवत रेखा खींची जाए, तो इस दूरी को हम B cos थीटा बोलते हैं, और B cos थीटा तथा A के गुणनफल को ही हम A डॉट B यानी अदिश गुणनफल बोलते हैं। B cos थीटा सदिश B का सदिश A पर प्रक्षेप्य है। अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं सदिश A डॉट सदिश B बराबर सदिश B डॉट सदिश A। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और वितरण नियम पर ध्यान देते हैं। अदिश गुणनफल वितरण नियम का भी पालन करता है, जिसके अनुसार हम लिख सकते हैं सदिश A डॉट सदिश B प्लस C बराबर सदिश A प्लस सदिश B डॉट सदिश C। तो चलिए अब हम एकांक सदिशों के गुणनफल पर नजर डालते हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, एकांक सदिश को हम डिनोट करते हैं I कैप, J कैप तथा K कैप से। तो इनके गुणनफल को हम दो प्रकार से दिखा सकते हैं, जिसमें पहला प्रकार इस प्रकार है। यदि किसी एकांक सदिश को उसी से गुणा की जाए, मतलब I डॉट I कैप या फिर J डॉट J कैप और इसी तरह K कैप डॉट K कैप, तो इन तीनों का मान 1 होगा। और यदि किसी एकांक सदिश को किसी दूसरे एकांक सदिश से गुणा की जाए, तो उसका मान 0 होगा। जैसे I डॉट J कैप बराबर J डॉट K कैप बराबर K डॉट I कैप बराबर 0।
तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एकांक सदिशों के गुणनफल का प्रयोग करके दो सदिशों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले एक सदिश लेते हैं जो है सदिश a बराबर axi प्लस ayj प्लस az k, और साथ ही एक दूसरा सदिश है सदिश b बराबर bxi प्लस byj प्लस bz k। तो अब हमें इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं a डॉट b बराबर, यहां पर हम सदिश a तथा सदिश b के मान रखते हैं, तो उससे हमें मिलता है सदिश a डॉट सदिश b बराबर axi प्लस ayj प्लस az k डॉट bxi प्लस byj प्लस bz k। तो अब हम यहां पर bxi की पहले कोष्टक से गुणा करेंगे, तो उसके लिए हम लिखते हैं axi डॉट bxi प्लस ayj डॉट bxi प्लस az k डॉट bxi। तो अब हम पहली टर्म को इस तरह लिख सकते हैं जो है ax bx i कैप डॉट i कैप प्लस सेकेंड टर्म जो होगी ay bx इंटू j कैप डॉट i कैप, और इसी तरह थर्ड टर्म होगी az bx इंटू k कैप डॉट i कैप। तो अब जैसा कि हमने एकांक सदिशों का गुणनफल पढ़ा है, तो उसके अनुसार i कैप डॉट i कैप का मान होगा 1, तो उससे हमें पहली टर्म को लिख सकते हैं ax इंटू bx, और इसी तरह j कैप डॉट i कैप का मान होगा 0, तो दूसरी टर्म को हम लिख सकते हैं 0, और इसी तरह k कैप डॉट i कैप का भी मान 0 होगा, तो तीसरी टर्म को भी हम 0 लिख सकते हैं। अब इसी तरह यदि हम पहले कोष्टक को byj कैप से गुणा करें, तो जैसा कि पहली टर्म को गुणा करने पर सिर्फ i कैप की ही टर्म मिली थी, तो अब byj कैप की गुणा करने पर हमें सिर्फ j कैप की टर्म मिलेगी, तो उससे हमें मिलेगा ay by, और इसी तरह जब हम bz k कैप की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा az bz, और इस तरह अदिश गुणनफल a और b का ज्ञात हो जाएगा। उसे हम लिख सकते हैं सदिश a डॉट सदिश b बराबर ax गुणा bx प्लस ay गुणा by प्लस az गुणा bz। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और इस सूत्र का प्रयोग करके एक सदिश का उसी सदिश से डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं सदिश a डॉट सदिश b बराबर ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो सदिश a का सदिश a से ही गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम सदिश b की जगह सदिश a लिखते हैं तथा राइट हैंड साइड भी सदिश b के घटक की जगह सदिश a के घटक लिखते हैं, तो उससे हमें ये मान प्राप्त होता है जो कि है सदिश a डॉट सदिश a बराबर ax गुणा ax प्लस ay गुणा ay प्लस az गुणा az। तो इस समीकरण को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं जो है सदिश a डॉट सदिश a बराबर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो इस प्रकार किसी सदिश का स्वयं से अदिश गुणनफल ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए आगे चलते हैं और इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हम एक सदिश लेते हैं जिसका मान है सदिश a बराबर 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप।
अब हमें इसका स्वयं से अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सदिश a के घटक लिख लेते हैं, जिसमें ax का मान होता है 2, इसी प्रकार ay का मान होता है -1 और az का मान है -2। तो हम अदिश गुणनफल का सूत्र लिखते हैं। तो सदिश a डॉट सदिश a बराबर होता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो ax, ay तथा az के मान रखते हैं, तो उससे हमें समीकरण मिलती है सदिश a डॉट सदिश a बराबर 2 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, जिसको हल करने पर हमें मिलता है सदिश a डॉट सदिश a बराबर 4 + 1 + 4, जिससे हमें वैल्यू मिलती है 9 और सदिश a का सदिश a से अदिश गुणनफल मिल जाता है 9। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कार्य ऊर्जा प्रमेय पर ध्यान देते हैं। इसके लिए हम तृतीय शुद्ध गति की समीकरण का प्रयोग करते हैं, जो इस प्रकार है v² - u² = 2as। मान लीजिए कोई पिंड गति कर रहा है और उसका अंतिम वेग है v, इसी प्रकार उसका प्रारंभिक वेग है u और उसका त्वरण है a तथा विस्थापन है s। तो अब हम इस समीकरण में दोनों तरफ 1/2m से गुणा कर देते हैं, जिससे हमें समीकरण इस तरह मिलती है, जहां पर 1/2mv² है अंतिम गतिज ऊर्जा, जिसे kF से डिनोट किया है। इसी तरह 1/2mu² है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, जो है ki, और ma को हम लिख सकते हैं फोर्स यानी F, जिसको हिंदी में कहते हैं बल। अब Fs बराबर होता है W यानी कार्य। तो अब समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है, जो बताती है हमें कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही कार्य के बराबर होता है, और इसी को हम कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने पढ़ा अदिश गुणनफल तथा कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्य तथा गतिज ऊर्जा के बारे में। धन्यवाद।